नमस्कार। आज मैं आप लोगों को साधारण नियम, सहायक नियम, विशेष अनुदेश और अनुमोदित विशेष अनुदेश के बारे में बताऊंगा कि इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले साधारण नियम, जनरल रूल। जनरल रूल जो हमारे GNSR की बुक होती है, तो सबसे पहले अगर उसमें हम देखेंगे तो ये जनरल रूल जो हमारे साधारण नियम होते हैं ये बोल्ड अक्षरों में लिखे होते हैं। बोल्ड अक्षर कैसे? जैसे ये हमारे ये अक्षर लिखे हैं बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं और इनके पहले कोई GR जैसे सा नी अगर लिखा जाए साधारण नियम, इस तरह की कोई चीज पहले से प्रीफिक्स नहीं होती है। यानी GR ये जहां भी लिखे होते हैं, जैसे देखा जाए 5.13 संटिंग का नियंत्रण, ये GNSR की बुक में 5.13 में संटिंग का नियंत्रण दिया गया है कि संटिंग को किस चीज से नियंत्रण करते हैं, स्थावर सिग्नल या फिक्स्ड सिग्नल लगे हैं या हैंड सिग्नल से, और तीसरा मौखिक आदेशों से। तो अगर ये GR है तो GR का केवल नंबर पड़ा होगा 5.13, इसके पहले GR या साधारण नियम ये चीज ये क्या होती है, ये नहीं लिखी होती है। खास बात ये हो गई। दूसरी बात, ये बोल्ड अक्षरों में लिखे होते हैं और सहायक नियम जो होते हैं ये छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं। साधारण नियम को, जो जनरल रूल होता है, इसको रेलवे बोर्ड बनाता है और ये सारे भारतीय रेलवे में, सभी क्षेत्रीय रेलवे में जनरल रूल लागू होते हैं। तो इसमें चार बातें हो गई कि जो जनरल रूल या साधारण नियम होते हैं इनको रेलवे बोर्ड ही बनाता है और रेलवे बोर्ड ही इसमें सुधार कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। दूसरी चीज क्या होती है साधारण नियम की, कि ये सभी रेलवे में लागू होते हैं, पूरे भारतीय रेलवे में। तीसरी, ये GR से पहले GR शब्द केवल रूल का नंबर लिखा होता है, GR प्रीफिक्स नहीं होता है। तीन बातें हो गई। और चौथी, ये GR बोल्ड अक्षरों में लिखे होते हैं जबकि SR छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं। अब SR से कंपैरिजन करिए, जैसे इसी का SR 5.13 का 1, तो इस SR से पहले 5.13 से पहले सहायक नियम या SR, इंग्लिश की बुक होगी तो SR लिखा होगा, हिंदी की बुक में सहायक नियम लिखा होगा, जबकि GR में ऐसा नहीं लिखा होता। SR छोटे सब अक्षरों में लिखे होते हैं, GR बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। SR को क्षेत्रीय रेलवे का PCOM जारी करता है जबकि GR को रेलवे बोर्ड जारी करता है। SR को जारी करने का अधिकार GM को होता है, लेकिन GM ये पावर PCOM को, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर को डेलीगेट कर देता है। तो SR को PCOM जारी करते हैं। तो ये विशेष इसमें अंतर हो गए। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि GR किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो GR रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। SR किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो SR PCOM, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि GR कहां कहां पर लागू होते हैं, तो GR पूरे भारतीय रेलवे में लागू होते हैं, जबकि SR केवल उसी क्षेत्रीय रेलवे में लागू होते हैं जिस क्षेत्रीय रेलवे का PCOM इसको जारी करता है या बनाता है। तो ये दोनों में अंतर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, GR और SR। इसके बाद आता है विशेष अनुदेश, स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये जो भी इसको जारी करने के लिए अधिकृत होता है, अथराइज्ड होता है, ये अधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किए जाते हैं, अथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये अथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है, जिसको रेलवे ने उसके नाम से या पद से उसको अनुदेश को जारी करने का अधिकार दिया हो, यानी वो अधिकृत किया गया हो।
क्या होता है? प्राधिकृत अधिकारी, ऑथराइज्ड ऑफिसर, जिसे रेल प्रशासन ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से या पद के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया हो, यानी जिसको रेलवे प्रशासन ने अधिकृत किया होगा वही ये विशेष अनुदेश जारी करता है। और यही विशेष अनुदेश जब अप्रूव्ड हो जाते हैं, अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल कौन देता है विशेष अनुदेश का? अप्रूवल देने का अधिकार होता है सीआरएस को, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को। यानी वो सारे अनुदेश जो विशेष अनुदेश सीआरएस के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं उनको कहा जाता है अनुमोदित विशेष अनुदेश, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो अब क्वेश्चन बनता है कि विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विशेष अनुदेश ऑथराइज्ड ऑफिसर या प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि विशेष अनुदेश जारी करने के बाद यदि इनका अनुमोदन हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है, तो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन या अनुमोदित विशेष अनुदेश ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये सीआरएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। अनुमोदित विशेष अनुदेश, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, रेल संरक्षा आयुक्त कमिश्नर रेलवे सेफ्टी द्वारा अनुमोदित या निर्धारित, अनुमोदित यानी अप्रूव्ड या निर्धारित, प्रिस्क्राइब्ड जो होते हैं वही विशेष अनुदेश जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं या अनुमोदित किए जाते हैं सीआरएस के द्वारा, तो उनको कहा जाता है अनुमोदित विशेष अनुदेश। अब 4 क्वेश्चन इन 4 परिभाषाओं से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो एएम के भी एग्जाम में आ सकते हैं और जो सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, गार्ड या टीएनसी का एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला सवाल ये बनता है कि जीआर किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो जीआर रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। एसआर या सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो एसआर या सहायक नियम क्षेत्रीय रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विशेष अनुदेश प्राधिकृत अधिकारी या ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर अनुमोदित विशेष अनुदेश यानी अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन सीआरएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियो और क्वेश्चन आंसर मैं हर वीडियो में देता रहूंगा। जिन लोगों को एएम की या ग्रुप डी से सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर या टीएनसी की तैयारी करना है उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियो आपके पास अपलोड होते समय डायरेक्टली पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यदि कोई कमी है तो कमेंट में लिखें। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट में पूछें। मैं अगली इन्हीं वीडियो में उन क्वेश्चंस के आंसर को वीडियो के रूप में आगे डालता रहूंगा। धन्यवाद।